राहुल गांधी ने दिवाली पर पेंटर बनकर कुम्हारों की समस्याएं समझी। राहुल गांधी ने दिवाली पर पेंटर बनकर घरों को सजाने वाले कुम्हारों और पेंटरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खुद पुट्टी की और कहा कि मेरे पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए मैं इस घर का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। उनका यह प्रयास कुम्हारों और पेंटरों की कठिनाइयों को समझने के लिए था। यह घर उनकी मां सोनिया गांधी का निवास है। भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन, उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि। नगरोटा सीट से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार को 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि राणा उनके पुराने सहयोगी थे। नहीं रहे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक परिषद के सलाहकार विवेक देबरॉय का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देबरॉय एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति और राजनीति में पारंगत थे। उनका योगदान भारत के बौद्धिक परिदृश्य में अमिट रहेगा। अपने ही सरकार पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 तरह की सुविधाएं फ्री में देने का ऐलान किया गया था। अब महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी वहां के मतदाताओं को दे दी है। हालांकि कर्नाटक के शक्ति कार्यक्रम को समाप्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही थी। इस पर कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वादे ऐसे हों जो पूरे किए जा सके। हावेरी जिले में वक्फ संपत्ति विवाद, स्थानीय लोगों का पथराव, कई घायल। कर्नाटक के हावेरी जिले के करकोल गांव में बुधवार रात तनाव बढ़ गया, जब प्रशासन ने वक्फ संपत्ति को वापस लेने के आदेश जारी किए। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे इस संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। इससे नाराज होकर उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर पथराव किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने संपत्तियों को वक्फ के नाम पर पंजीकृत कराने में मदद की। वक्फ मंत्री मेजर जमीर अहमद खान ने पहले अधिकारियों को अतिक्रमित वक्फ भूमि को मुक्त कराने का निर्देश दिया था। तिरुमाला में होंगे केवल हिंदू कर्मचारी, टीटीडी के नए अध्यक्ष ने सुना दिया फरमान। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने गुरुवार को कहा कि तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। यह मेरा पहला प्रयास होगा। इनमें कई मुद्दे हैं, हमें इस पे गौर करना होगा। भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा का निधन। भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा का निधन 59 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने फरीदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। नगरोटा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद वे दल के नेता बनने वाले थे। राणा ने जम्मू कश्मीर में कार बाजार में बड़ा बदलाव किया और मारुति के प्रमुख विक्रेता बने। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। खैर सीट पर बसपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव विपक्षी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा यहां दूसरे नंबर पर थी, इसलिए बसपा चाहेगी कि वह इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन करके जीत दर्ज करे। समाजवादी पार्टी अभी तक यहां जीत नहीं सकी है, जिससे दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पप्पू यादव पर ब्रिजभूषण का तंज, बाहुबली नेता को सुरक्षा की जरूरत क्यों? यूपी के केसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बिहार के सांसद पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई बड़ा बाहुबली नेता बनता है तो उसे सुरक्षा मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पप्पू यादव ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म करने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। ब्रिजभूषण ने कहा कि ऐसे नेताओं को बिना सोच विचार किए बयान देने से बचना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का निर्देश, धान अधिप्राप्ति में किसानों को न हो कोई असुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से धान की खरीद के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। उन्होंने एक अन्य मार्ग पर खरीफ विपणन वर्ष 24-25 समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि किसानों को धान अधिप्राप्ति में कोई असुविधा न हो। प्रशांत किशोर ने लालू यादव को दी चुनौती। बिहार विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव में सभी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने आरजेडी के लालू यादव को चुनौती दी है कि अगर वे समाज के किसी समक्ष व्यक्ति को आरजेडी का नेता बनाए तो जनसुराज उनका समर्थन करेगा। किशोर ने कहा कि लालू केवल अपने परिवार की राजनीति करते हैं। गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली अदालत दोबारा जाँच का दिया आदेश। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की अदालत ने फ्लैट खरीदों से धोखाधड़ी के मामले में दोबारा जांच का आदेश दिया है। अदालत ने गंभीर को बरी किए जाने का आदेश को खारिज करते हुए कहा कि उनकी भूमिका की आगे जांच जरूरी है। दिल्ली के प्रदूषण पर बीजेपी का आप पर वार। दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। भाजपा ने कहा कि वायु गुणवत्ता दिवाली के पटाखों से नहीं बल्कि आप और केजरीवाल द्वारा सड़कों की मरम्मत न करने के कारण खराब हुई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने शास्त्री पार्क का दौरा करते हुए कहा कि केजरीवाल के वादों के बावजूद कई सड़कें जर्जर हैं। उन्होंने आप को स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान देने की सलाह दी। दिवाली पर रामलला की पूजा करने वाले शहजाद पूनावाला के धर्म पर बहस। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक बार फिर चर्चा में है। दिवाली पर रामलला की पूजा करने के बाद उनके धर्म को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ उन्हें मुस्लिम और कुछ पारसी मानते हैं। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों का उल्लंघन, AQI 360 पहुंची।
पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई गई, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर रोक का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में आतिशबाजी हुई। इससे शहर में धुएं के बादल छा गए और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। शुक्रवार को AQI 360 पर था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखे न चलाने वाले को जिम्मेदार नागरिक बताया और कहा कि अगले साल पटाखे चलाने वालों को समझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। NCR के पास बसेगी अमेरिकन सिटी, $32 अरब खर्च का प्लान। NCR में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अब अमेरिकन सिटी बसाई जाएगी। यहाँ अमेरिका जैसे घर, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इस परियोजना से अगले 6 वर्षों में लगभग $32 अरब का निवेश होने की संभावना है। साइना एनसी ने इम्पोर्टेड माल पर दिया तीखा जवाब। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत के इम्पोर्टेड माल कहने पर शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी भड़क गई हैं। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर लिखा है, महिला हूँ माल नहीं। बता दें कि साइना एनसी पहले भाजपा में थी, लेकिन चुनाव से पहले वह शिवसेना में पहुंच गई हैं। इसको लेकर अरविंद सावंत ने कहा कि हमारे यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, केवल ओरिजिनल माल चलता है। महाराष्ट्र चुनाव में बागी उम्मीदवारों से महायुति और MVA की टेंशन बढ़ी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं, लेकिन बागी उम्मीदवारों की संख्या ने दोनों गठबंधन महायुति और MVA की टेंशन बढ़ा दी है। लगभग 50 विद्रोही उम्मीदवार सामने आए हैं, जिसमें महायुति से 36 और MVA से 24 बागी शामिल हैं। अजीत पवार ने फडणवीस पर लगाया 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले की जांच को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उन्हें जांच की मंजूरी वाली फाइलें दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने फडणवीस पर अजीत पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और कहा कि यह एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने का प्रयास है। देश भर में दिवाली की धूम, इजराइल और ब्रिटेन समेत कई देशों से खास संदेश। देश भर में दिवाली के त्यौहार का धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया में कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। इसमें इजराइल, ब्रिटेन, UAE और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश शामिल हैं। कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 108 ट्रेनें। 2025 में होने वाले महाकुंभ आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए NER महाकुंभ में विभिन्न स्टेशनों से 108 ट्रेनें चलाएगा। सबसे अधिक 56 ट्रेनें मौनी अमावस्या को चलाई जाएंगी। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक श्रद्धालुओं के लिए सुगम आवागमन के लिए रेलवे प्रशासन ने वन वे की विशेष योजना तैयार की है। इससे रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल जाने में आसानी होगी और भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस्लाम छोड़ हिंदू बने वसीम रिजवी ने फिर बदला अपना नाम। इस्लाम छोड़कर हिंदू बने वसीम रिजवी ने अपना नाम फिर से बदल लिया है। पहले उन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था, लेकिन अब उनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर है। रिजवी ने 2021 में हिंदू धर्म अपनाया था और डासना मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद की उपस्थिति में उनका विधित्व धर्म परिवर्तन हुआ था। इसरो की नई उपलब्धि, देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च। जानिए खासियत। इसरो ने लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो धरती के बाहर जीवन के विकल्पों की खोज करेगा। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है और अंतरिक्ष यात्री को आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। यह गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भारत जल्द ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहे हैं। लैग पर 4 साल बाद हालात सामान्य। भारतीय चीनी जवानों ने शुरू की गश्ती। भारतीय और चीनी सैनिकों ने 4 साल बाद पूर्वी लद्दाख में लैग पर गश्ती शुरू कर दी है। 2020 में हुई हिंसक झड़पों के बाद यह एक सकारात्मक संकेत है। चिनाब ब्रिज की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान के जासूस। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के निर्देश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज की जानकारी इकट्ठा कर रही है। यह पुल रियासी और आम्बान जिलों को जोड़ता है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इस पुल पर ट्रायल किया गया था। बलूचिस्तान में पुलिस वाहन पर हमला, 5 बच्चों समेत 7 की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस वाहनों को निशाना बनाकर हुए विस्फोट में 5 स्कूली बच्चों और एक पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हो गई। यह विस्फोट मस्तुंग जिले के एक कन्या माध्यमिक स्कूल के पास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर मोदी को बताया अपना दोस्त। दिवाली के दिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि अगर वे जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करेगा। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की भी निंदा की और आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक नेता हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं। तला भुना खाकर डाइजेशन हो गया डिस्टर्ब, शुरू कर दें ये ड्रिंक पीना। दिवाली पर मिठाई और खाने से डाइजेशन बिगड़ सकता है, जिससे अपच, ब्लॉटिंग और फैट बढ़ने की समस्या होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक फायदेमंद है। इसके लिए 1 चुकंदर, नींबू का रस, 1 इंच अदरक और थोड़ी हल्दी को मिलाकर पीस लें। इसे बिना छाने सुबह खाली पेट 1 सप्ताह तक पिए। इससे आंतें साफ होंगी और डाइजेशन में सुधार होगा।
सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे की धमाकेदार एंट्री। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में सलमान खान की झलक देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं। दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान का एक्शन देखने को मिलेगा। फैंस सोशल मीडिया पर उनकी वापसी को लेकर उत्साहित है। एक यूजर ने लिखा, चुलबुल पांडे लौट आए हैं। सलमान का रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स में आना फैंस के लिए बहुत खास है। मुंबई इंडियंस ने मुख्य खिलाड़ियों को रिटेन किया। ईशान किशन को किया रिलीज। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी की नजरें मुंबई इंडियंस की रिटेंशन पर थी। टीम ने जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे मुख्य खिलाड़ियों को रिटेन किया, लेकिन ईशान किशन को रिलीज कर दिया। हालांकि फैंस को उम्मीद थी कि मुंबई आरटीएम का उपयोग करके उन्हें वापस ले सकती है, लेकिन यह संभव नहीं है।